जमींदार प्रताप सिंह की, ठाकुर साहब राय बहादुर सिंह की जय हो, ठाकुर साहब राय बहादुर सिंह की जय हो, जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो। रामबली, हमारा तो आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। क्यों नहीं मालिक, और हम सदा ही आपके आशीर्वाद की कामना चाहते ही है मालिक। ये बताओ हमारे इस रायपुर रियाय का क्या समाचार है? जमींदार साहब, आपके इस रायपुर में सभी जनता खुशहाल है, सभी चैन व अमन से जी रहे हैं और सभी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन मालिक, कहते हैं मालिक, लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक होता है। आखिर क्यों? बात इसलिए कि मालिक, आप तो जानते हैं कि जब तक आपकी प्रधानी थी, जब तक इस रायपुर में आपकी प्रधानी थी, जब तक ये जनता खुशहाल थी। लेकिन जब से प्रधानी प्रताप सिंह के हाथों में गई है, ये जनता पूरी तरह खुशहाल नहीं है मालिक। ये तो सत्य है। इसलिए कि जिन जिन लोगों का कॉलोनी, वो गैस कनेक्शन, वो बिजली कनेक्शन में आपने लिस्ट पे नाम डाला था, वो अब प्रताप सिंह की प्रधानी में आ रही है। और प्रताप सिंह का कहना है मालिक कि अगर कॉलोनी पाने वाले, एक कॉलोनी के पीछे अगर 20,000 रुपया कमीशन हमको नहीं दिया गया तो कॉलोनी कटवाकर किसी और को दे दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन आपकी प्रधानी में फ्री होती थी। आज के दौर में जब से प्रताप सिंह हुआ है, एक बिजली कनेक्शन पर 5,000 रुपया कमीशन लेकर बिजली का कनेक्शन करवाता है। बताइए मालिक, इस तरीके से जनता कैसे खुशहाल रहेगी, कैसे चैन व अमन से रहेगी मालिक? रामबली, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि वो प्रताप सिंह कितना बड़ा बेईमान है, और साथ में उसका दोस्त नागेश्वर, वो दोनों मिलकर बेईमानी करते हैं और बेईमानी के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए प्रताप सिंह का कहना है मालिक, क्या कहना है? ये प्रधानी जीता है तो वोटों के माध्यम से नहीं जीता है, नोटों के माध्यम से जीता है। रामबली जी मालिक, एक बात ये अच्छी तरीके से समझ लो, हाँ, कि जो भी इंसान इस पृथ्वी पर आया है, हाँ, ये मृत लोक है जी मालिक, और इस मृत लोक से हर एक को एक दिन मर के जाना है। वो तो सही बात है मालिक। चाहे जितनी भी धन दौलत बना लो, हाँ, वो यही की यही रखी रह जाएगी, साथ में एक कपड़ा का टुकड़ा भी नहीं जाता। अगर जो उनकी किस्मत में यही लिखा है बेईमानी करना, तो उन्हें बेईमानी करने दो। कब तक बेईमानी करेंगे? पाप का घड़ा एक दिन भरेगा और फूटेगा, सारी बेईमानी यही धरी की धरी रह जाएगी। रामबली, हम जरा अपने बच्चों से कुछ बात करना चाहते हैं। जरूर मालिक। बेटा फूल सिंह, जी हम तुमसे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहते हैं। पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं हाई स्कूल से पास हो चुका हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। और पिताजी, इससे बड़ी खुशी की बात ये है, क्या? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। आज तुम हाई स्कूल पास हुए हो, कल और पढ़ाई पढ़ो, तुम हमेशा पास होगे, ये हमारा आशीर्वाद है। और तुम
डॉक्टर बनना चाहते हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप माना गया है। हम अपने इस रियाई की सेवा करते करते बूढ़े होते चले जा रहे हैं। तुम भी इस देश की सेवा करो, हमारा और अपना नाम रोशन करो। ठीक है बेटा, अगर जो तुम्हारे दिल में और कोई ख्वाहिशें हो तो अपने पिताजी से कह देना, निसंकोच हर ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी होंगी। क्यों नहीं पिताजी? और एक मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। आखिर क्या बात है पिताजी? बेटा जी पिताजी। तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो, जब मैं प्रधान था क्यों नहीं? तो उस प्रधानी में हमने 5 एकड़ जमीन सेलिंग में बनाई है, क्यों नहीं पिताजी? और उस जमीन में हमेशा प्रताप सिंह और नागेश्वर की नजर रहती है। क्यों नहीं? वो हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं उस जमीन को लेकर। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा और उनका कभी सामना हो। क्यों नहीं? बेटा जी पिताजी। तुम भाई बहन कॉलेज साथ जाया करो और कॉलेज से वापस आया करो, क्यों नहीं पिताजी? साथ में ही रहा करो। केवल अपनी हवेली और कॉलेज, बस इतने ही के लिए तुम बच्चों को छूट है। उसके अलावा जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं वो हमसे बताओ और रामबली से बताओ, सारी ख्वाहिशें तुम्हारी हवेली में पूरा होंगी। क्यों नहीं पिताजी? अपने स्थान पर बैठ जाओ। बेटी लता, मैं तुमसे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहता हूँ। पापा मैं इंटर पास हो चुकी हूँ बाबा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, इसी तरीके पढ़ते लिखते रहो। क्यों नहीं? कहते हैं बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, क्यों नहीं बाबा? केवल उनके चाल चलन अच्छे हो, आदतें अच्छी हो तो कोई भी बेटी बुरी नहीं होती। क्यों नहीं? आओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। बेटी गंगा, जी पापा। मैं तुमसे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहता हूँ अवश्य बताऊंगी। कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। लेकिन पिताजी, बोलो, उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ मेरी गुड़िया? और पिता जननी मेरा पिते लली झुकाए पिता चरण मेरा पिते लली झुकाए थी और यही मुझे आशीष दो गुथिराई जग दी। हाँ पापा। यानी कि हमारी गुड़िया हमसे आशीर्वाद की कामना करती है। हाँ पापा। मेरी गुड़िया, तुम्हारे पापा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहा है और रहेगा। क्यों नहीं पापा? युग युग बेटी, हाँ युग युग बेटी, तुम जियो, तुम हो मेरे दिल के चैन। युग युग बेटी तुम जियो, हाँ पापा। मेरे
मेरी गुड़िया, मैं जानती हूँ पापा, तुम लोग जब तक आप मुझे नहीं देख लेते हैं तब तक आपके नयन तरसते रहते हैं। हाँ मेरी गुड़िया, जब तुम तीनों बच्चे कॉलेज के लिए चले जाते हो तब हम हवेली में बैठे बैठे तुम्ही को निहारा करते हैं। हमारी आंखें तुम्ही तीनों बच्चों की राह देखा करती हैं कि कब हमारे बच्चे कॉलेज से हवेली घर आएंगे। क्यों नहीं पापा, आपने मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपकी लाडली अवश्य बताएगी। बड़े बहुत और अच्छी बात है। किया फर्स्ट भी बताती पिताजी, किया फर्स्ट भी बताती पिताजी, और नहीं कुछ छुपाती बताती पिताजी। यानी कि हमारी गुड़िया ये फाइनल कर रही है यार। हाँ पापा, बहुत अच्छी बात है कि पढ़ो मन लगा करो, ये दुआ है हमारी। पढ़ो मन लगा करो। पढ़ो मन लगा कर, ये दुआ है हमारी। अब सदा खुश रहो बेटी, तुम लाडली दुलारी। सदा खुश रहो बेटी। आज हमारी गुड़िया ने बीए फाइनल किया है। कल और आगे पढ़ाई अगर जो तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हारा पिता सक्षम है। तुम जितना पढ़ोगी हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अवश्य पापा। लेकिन पापा, बोलो एक बात है। क्या बात है मेरी गुड़िया? पापा, बोलो। लोग काशी जाते हैं हाँ और मथुरा भी जाते हैं और सच है। बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार भी जाते हैं। हम तो कहते हैं ये तीर्थ धाम नहाने से कोई फायदा नहीं है। जो सच कहते इंसान अपने माँ और पिता का सेवा करे वही एक तीर्थ धाम होता है। क्या सोच है मेरी गुड़िया तुम्हारी? अगर जो ऐसे ही सोच हर बच्चे की हो जाए तो किसी के माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोएंगे नहीं। क्यों नहीं पापा? हाँ मेरी गुड़िया, एक बात बताऊं, क्या कहना चाहती हो? और कोई जाए